आप जैसे ही वहाँ से बाहर निकलोगे आपको दिख जाएगा ये हैरी पॉटर। देखते हैं द हैरी पॉटर द विज़न ऑफ मैजिक। फर्स्ट टाइम मैंने ज़्यादा इसकी यूट्यूब पे वीडियोस तो नहीं देखी है, तो कोई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। टिकट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन मैं बाद में देती हूँ। और हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर के न्यूली ओपन हैरी पॉटर विज़न ऑफ द मैजिक। अगर आप हैरी पॉटर ट्रू लवर हो तो ये प्लेस देख के आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। जाते ही पहले आपको मिलती है एक वैन आपकी, और ये एक्सप्लेन करती है हाउ टू यूज़ इट। अब आते हैं बैक टू द स्टोरी। मैं हैरी पॉटर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बचपन से ही हम लोग, मैं और मेरे भाई ने बैठ के इसकी सारी सीरीज़ कई बार रिपीट मोड पे देखी है। इवन आज भी अगर हम लोग बोर होते हैं तो वो सीरीज़ देखते रहते हैं। तो ये प्लेस सिंगापुर में बहुत न्यूली ओपन था। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस भी नहीं थी। इसमें 10 प्लेसेस हैं आपके लिए। आप एक रूम में कई घंटे बिता सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। वैसे ऐसा होता नहीं है, बट आप बैक नहीं आ सकते। एक रूम में गए, आपने एंजॉय किया, आप फिर बैक नहीं आ सकते। आप उसी में ही आराम से रहें। जैसा आप यहाँ पे मेरी एक्साइटमेंट लेवल तो देख ही रहे थे, तो इसकी कॉस्टिंग बता देती हूँ। 3500 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 2 लोगों के 7000 रुपीज़ लगे थे। क्लूब से टिकट बुक की थी। और ये जाते ही एंटर करते एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। इसमें बताते क्या क्या है और आप कैसे अपनी वैन को फुल यूटिलिटी के साथ, मतलब फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं इस वैन का। तो वो आपको करके दिखाते भी हैं और आपको बताते हैं। सबसे पहले आप जाते हैं नाइट बस। रिमेंबर द नाइट बस, मुसीबतों में फंसे जादूगर को बचाने के लिए आती थी। येस, द सेम थिंग, इट्स अ नाइट बस। और आप इसके अंदर जाओ, आराम से फ़ोटो क्लिक कराओ, आराम से आप जाके करा सकते। तो ये हमारा फर्स्ट प्लेस था। सेकेंड प्लेस जो हमारा था वो था ग्रिमॉल्ड प्लेस। आपने इसको ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स में देखा होगा सीरीज़ में। इसमें वैसा तो नहीं था, थोड़ा आगे चल के वैसा बना था जिसमें सारी दीवारें चलने लगती हैं और जादू से अंदर उसको डम्बलडोर मिलते हैं। तो ये तो था। जैसे जैसे आप अपनी वैन घुमाओगे यहाँ पे ये पिक्चर्स आती रहेगी। और एक्सपेंसिव पेट्रोलियम था जिससे आग जल जाती है। खैर ये तो ऐसे ही चल जाती है। और काफ़ी अच्छा था। ये कई जगह ये छोटे छोटे इंस्टॉल कर रखे थे। इस पे आप जैसे ही अपनी वैन लाते हो तब आपका वो शुरू होता था, एनिमेशन कह लो। थर्ड प्लेस जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक। यहाँ पे आपको याद होगा हैरी पॉटर की हियरिंग हुई थी। एक जजमेंट जैसा कोर्ट रूम होता है, ये वैसा कुछ रिप्लिका है। और इसके बाद आप नीचे जाओगे तो आप फ़ोन में जो नंबर लिखा है वो डायल करोगे, उसके बाद एक बहुत बढ़िया सा मैजिक होगा। तो ये बेस्ट पार्ट था इस। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने फोर्थ प्लेस पे, हॉल ऑफ प्रोफेसी। इसमें आपको याद होगा ये ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स का ही पार्ट था। लूसीफर मेलफॉय से और हैरी पॉटर उससे वैन मांगता है और उनकी बहस हो रही होती है और ये वोल्डेमॉर्ट भी यहाँ जाता है। देखा जाए तो एकदम डिट्टो वैसा इन्होंने क्रिएट किया था। और ये प्लेस भी बहुत वर्थ इट था। वर्थ इट तो यहाँ के सारे ही प्लेस थे। अगर आप हैरी पॉटर के बिग फ़ैन हो तो आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इसके बाद आता है द चैम्बर ऑफ सीक्रेट, वेल नोन प्लेस। आई थिंक जिसको नहीं भी पता होगा, जिसने नहीं भी देखा होगा, ये प्लेस तो ज़रूर देखा होगा। इस सीक्रेट चैम्बर के आसपास एकदम रिप्लिका क्रिएट की गई है। आपको ट्रूली लगेगा कि आप इस मूवी में हो। तो बेसिकली इसके अंदर जाने से पहले आपको एक पर्सन जो है वो आपको पूरा इंट्रोड्यूस करेगा कि व्हाट इज़ दिस एंड ऑल दैट मूवी सीन्स। इफ़ यू नो दैट ये सेकेंड पार्ट था द हैरी पॉटर का चैम्बर ऑफ सीक्रेट, जो कि मूवी के लास्ट में दिखाया गया था। और एक बिग स्नेक होता है और टॉम रिडल, तो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट था, वो टॉम रिडल था उसका नाम, एंड डायरी एंड ऑल दैट। अगर आपको वो मूवी पता है तो आप बिल्कुल ही उसको एक साथ देख सकते हो और इमेजिन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको डाई हार्ड फ़ैन होना पड़ेगा और उस मूवी को बिल्कुल आपको कहते हैं ना एक सीन रटा होना पड़ेगा। तो ये वैसे ही था। चलिए देखते हैं आखिर इसके अंदर कैसा था।
सेम ऐसा सेम प्लेस आपको द चैम्बर ऑफ सीक्रेट में दिखाया गया था। तो ये प्लेस फील तो एकदम मूवी का दे रहा था कि आप हैरी पॉटर के मूवी के सच में अंदर हो। और देखिए लिखा है टॉम रिडल, टॉम वोल्डेमॉर्ट जो था उसका निकनेम था ये। और एक बहुत बड़ा सा स्नेक आता है जिससे वो लड़ाई करता है हैरी बहुत छोटे में ही और उसको ख़त्म कर देता है। तो ये है द चैम्बर ऑफ सीक्रेट। इसके बाद हमारा प्लेस आता है न्यूट मेनाजरी। ये कुछ ऐसा नहीं था मूवी से रिलेटेड और मुझे ये प्लेस समझ में भी नहीं आया। यहाँ पे ना बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं थे कि आपको एक्सप्लेन कर रहे हों या फिर कोई मूवी दिखाई जा रही हो या फिर कोई राइड हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, हम लोग ऐसे फ़न कर रहे थे यहाँ पे। इसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट प्लेस की ओर। जैसे ही आप यहाँ से निकलते हैं तो ये आती है एक गली, यस एक स्ट्रीट। हमारा 7th प्लेस था नॉक्टन एली। दिस इज़ द स्ट्रीट जहाँ हैरी पॉटर फंस जाता है और बहुत सारे डर्टी लोग रहते हैं। इसे बदनाम गली भी कहते थे हिंदी में। और हैग्रिड आकर उसको बचाता है और हरमाइनी यहीं पे उसका चश्मा भी टूटा हुआ सही करती है। तो ये जो था इसका भी फीलिंग बहुत अच्छा था, बहुत रियलिस्टिक लग रहा था। इसके बाद 8th पॉइंट आता है आपका या फिर 8th आता है रूम ऑफ रिक्वायरमेंट। रूम ऑफ रिक्वायरमेंट आपको याद होगा, यहाँ पे मेलफॉय और रॉन, हैरी और हरमाइनी की लड़ाई होती है तीनों की। और ये सारी कुर्सियाँ ऐसे आने लगती है, आग लग जाती है जिसमें मेलफॉय भी जलता है। तो हैरी अपनी वो लेकर आता है ब्रूम लेके और उसको बचा लेता है। तो ये रूम ऑफ रिक्वायरमेंट है। और यहीं पे एक वो मिरर भी हमको दिखा जिसमें वो हैरी पॉटर के माता पिता उसको हमेशा दिखते रहते थे और वो उनको सच समझता था। ये बुक्स थी। और ये देखिए वो मिरर जिसकी मैं बात कर रही थी, ये अच्छा था कि आपकी वो दिखेगी फिर हैरी पॉटर दिखेगा। और ये एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट जो कि बच भी रहा था, यस बच भी रहा था। बट एक पॉइंट्स इन्होंने इंस्टॉल कर रखे जैसे ही आप उसकी ओर अपनी वैंड को ले जाओगे तो वो म्यूज़िक बजने लगेगा या एनिमेशन चलने लगेगा। इसके बाद हमारा 9th आता है द ट्रैप डोर। फ्लफ़ी याद है आपको जो डॉग म्यूज़िक सुन के सो जाता था, ये वही फ्लफ़ी है। तो ये डॉग जैसे आप इसके ओर अपना वैंग करोगे ऐसे सो जाएगा। बेसिकली सब चीज़ ये एनिमेशन है और कई जगह ये छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं। इसके बाद आते हैं बहुत सारी कीज़ में आपको याद होगा बहुत सारी लाइटिंग अप बटरफ्लाइज थी, उसमें से एक की ही थी जो असली थी। हैरी जाके उसको लेकर आता है, ये वो वाला रूम था। और इसके बाद आता है आपका लास्ट रूम जहाँ पे हैरी पॉटर और वोल्डेमॉर्ट की एक एनिमेटेड लड़ाई दिखाई गई है। ऐसा कहें तो ये वर्थ इट था प्लेस, मैं ऐसा नहीं कह सकती बहुत ख़राब था और बहुत एक्साइटमेंट भी नहीं था, मतलब एक्साइटेड नहीं था। अगर इसमें और भी मूवीज़ होती, कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला होता जगह जगह पे या फिर कोई राइड होती तो ये प्लेस और बेटर हो सकता था। और प्लस टिकट प्राइस अगर इसका देखें तो हमें पड़ा था 7,000 रुपये का, वो भी 2 लोगों का। और अगर हम देखें तो हमने 12,000 रुपये की टिकट ली थी यूनिवर्सल स्टूडियो में, जो कि काफ़ी वर्थ इट थी। आप उसमें मैं काफ़ी समय बिता कर आई थी, सुबह से शाम हो गया था राइड्स करते करते, मूवीज़ देखते देखते, एनिमेशन एंजॉय करते करते। तो 7,000 रुपये और 12,000 रुपये में फ़र्क तो होता ही है, बट ये 7,000 रुपये के लिए वर्थ इट नहीं था। 7,000 रुपये 2 पर्सन की थी, 1 पर्सन की 3,500 थी। और हमको $10 का स्नैक मिला था, जो कि इसके निकलने के बाद ही आपका एक स्नैक पॉइंट आएगा और शॉपिंग पॉइंट आएगा। शॉपिंग आप कर सकते हो बट ये चीज़ें बहुत कॉस्टली थी। इसके बाद स्नैक्स मिला जो कि बिल्कुल वर्थ इट नहीं था। एक बटर बियर थी, वो रियल की बियर नहीं थी, और एक कुकी थी। हम उसके बाद आ गए लिटिल इंडिया हमने MRT ली थी और A to B में हमने किया था अपना डिनर और हम बहुत थक गए थे। ओके बाय, नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।